कि आपका जस जिसने गाया है, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। फिर उसका लोक परलोक दोनों सुधरा है, क्योंकि भगवान का जो सुयश है, इसका प्रसाद यही है, जीव के सब दुखों की निवृत्ति कराने वाला है, जीव को दुख से मुक्त करने वाला है। मैंने पहले भी आपको संकेत किया था कि संसार का कोई भी सुख, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको मिले और आपके सारे दुखों की निवृत्ति करा दे। संसार में कोई सुख मिलता है तो आप देखो उसके साथ कोई दूसरा दुख भी तो बना रहता है, और संसार में तो ये देखने में आता है भाई कोई सुख दुख साथ ही लेकर आता है। ऊंचा पद मिल जाए तो भाई ये कुर्सी हाथ से चली न जाए, इस बात का भय, इस बात की चिंता साथ रहती है। बहुत अधिक धन संपत्ति हो जाए तो चोर लुटेरों का भय साथ रहता है। और मैं तो कहता हूं चोर लुटेरों का भय क्या, आज तो बहुत संपत्ति हो जाए तो अपने आसपास रहने वाले ही शत्रु हो जाते हैं। आज तो भाई वो समय आ गया है, पुत्र पिता का शत्रु हो जाता है, भाई भाई का शत्रु हो जाता है। अर्थ में तो ये सब अनर्थ रहते ही हैं। तो संसार का कोई सुख मिल भी जाए तो संसार के किसी सुख में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके बाकी सब दुखों की निवृत्ति भी करा दे। पर प्रभु की जो कथा है, प्रभु के नाम का जो कीर्तन है, ये देता है कोई ऐसा सुख कि बाकी सब दुख भूल जाते हैं, बाकी सब दुख भूल जाते हैं। दुख लगता नहीं। दुख की निवृत्ति अर्थात दुख का मिट जाना क्या है? दुख का मिट जाना यही है ना भाई, दुख लगे ही नहीं। और मुझे तो लगता है भगवान की भक्ति तो कुछ ऐसा कौतुक करके दिखाती है कि भक्त दुख में भी सुख का दर्शन करने लगता है। तभी तो कबीर कहते हैं, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। तभी कभी कोई पूछता है ना कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है। अरे अच्छे लोगों से जाके पूछो तो सही कि उनको कोई दुख है भी सही कि नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, वो तो प्रभु के विधान में हर समय आनंद में रहते हैं। आप दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है दुखी, आप उससे जाकर पूछो। उद्धव जी को दया आई, अरे गोपियां बेचारी कितनी दुखी हो रही, चलो जाओ इनका दुख दूर करके आओ। वो आए तो कुछ और करने के लिए थे, और कैसे उन्हीं गोपांगनाओं की चरण रज में स्नान करके ब्रज रज से धूसरित होकर, और कैसे बावरे होकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ऐसे राधा राधा करते लौटे श्री कृष्ण के पास। तो आए तो थे कि भाई ये बड़ी दुखी है, इनका दुख दूर करते हैं। जब निकट आकर देखा तो कह रहे जी दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन। और वैसे भी भाई दुख सुख की कोई परिभाषा नहीं है। जो किसी के लिए दुख है वो किसी के लिए सुख है, जो किसी के लिए सुख है किसी के लिए दुख है। और अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, जो सुख दुख की प्रतीति है, वस्तुतः सुख दुख कुछ है नहीं, लेकिन इस सुख दुख की प्रतीति जीव को अज्ञान के कारण और अविद्या के कारण होती, यही भगवान की माया है। अब जैसे रात को अंधेरे में रस्सी देखकर कोई डर जाए कि भाई सांप है, अब है तो रस्सी, लेकिन भ्रम ने क्या किया, सर्प का दर्शन करा के भयभीत कर दिया। ऐसी भगवान की माया है तो कुछ और, अब दिखाई कुछ और दे रहा है। अब जब रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है तो भय तो वैसा ही लगता है ना जैसा सांप को देखने पर लगेगा, पर सांप है तो नहीं वहां, भ्रम है। ऐसे ही माया भ्रम उत्पन्न करती है, सुख दुख जैसा है कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा दुख की निवृत्ति क्या है, दुख लगे नहीं। और प्रभु के नाम का, प्रभु के यश का गुणगान भक्तों को कोई ऐसा आनंद दे देता है कि वो सुख दुख ये दोनों के द्वंद्व से पार हो जाते हैं। फिर वहां ना सुख है और ना दुख है। मैं बहुत छोटा था तो सुनता था, कोई गाता था कि मुरली वाले से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो ना सुख में है ना दुख में है, वो दोनों से मुक्त हो जाता है, दोनों से पार हो जाता है। यही बात सनकादिक कह रहे हैं, प्रभु आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है,
यहां सनकादिक की बात सुने तो वो कह रहे भाई गाने योग्य भगवान का ही गुण है। संत थोड़े थोड़े शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। संत कहते हैं हरि की कथा ही कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब व्यथा।